एवं समाचार जो आपके सामने खबरों को रखता है बहुत ही बेबाक और धारदार तरीके से। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचे जल्द से जल्द। बिहार इन दिनों चुनाव का मैदान नहीं बल्कि रन का मैदान बना हुआ है। कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन जहां वोटर अधिकार यात्रा के द्वारा बिहार की जनता का मत अपने पक्ष में करने में लगी हुई है, वहीं पर नीतीश कुमार रोज नए नए ऐलान करके बिहार की जनता का मत अपने पक्ष में रखने की कोशिश कर रही है। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बिहार की जनता का मत तो नीतीश कुमार के पक्ष में है ही, इसलिए तो इतने दिनों से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए। लेकिन इस बार कहीं न कहीं नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो चला है कि कांग्रेस और आरजेडी का जो ये गठबंधन हुआ है वो कहीं न कहीं एनडीए के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। या यूं कहना चाहिए कि कांग्रेस और आरजेडी का ये जो गठबंधन है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो ये गठबंधन है, वो चुनाव में एनडीए के लिए, नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती ना बन जाए। कांग्रेस और आरजेडी जहां अपनी वोटर अधिकार यात्रा के द्वारा बिहार की जनता को एसआईआर के जरिए कैसे उनका मत काटा गया, कैसे उनके वोट काटे गए, इसको बताने में लगी हुई है कि कैसे एसआईआर के जरिए पिछड़ी हुई जातियों का, अल्पसंख्यकों का, गरीबों का वोट काटा गया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार रोज नए नए ऐलान करके, वो भी छोटे मोटे नहीं बल्कि बड़े बड़े ऐलान करके जनता का वोट जो है अपने पक्ष में रखने की कोशिश में लगी हुई है। अभी बिहार के 11 जिलों में भीषण बाढ़ आई हुई है। उन 11 जिलों में जो भी परिवार हैं, उन सभी परिवारों के खाते में नीतीश कुमार ने 7,000 रुपए देने का ऐलान किया है। वो भी सीधे उनके खाते में जाएंगे, उनके अकाउंट में जाएंगे, जो कि एक छोटा मोटा ऐलान नहीं है बल्कि बहुत बड़ा ऐलान है। इसी तरह से नीतीश कुमार अभी तक ना जाने कितने ऐलान कर चुके हैं जिससे कि बिहार की जनता को वो खुश करके रख सके और बिहार की जनता का मत वो अपने पक्ष में करके रख सके। इस बार नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के लिए बिहार का धन भंडार पूरी तरह से खोल रखा है। दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन वोटर अधिकार यात्रा के द्वारा, या यूं कहना चाहिए कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का गठबंधन अपने वोटर अधिकार यात्रा के द्वारा लोगों को बता रही है, लोगों को जागरूक कर रही है कि बिहार में कैसे जातीय जनगणना से सरकार बच रही है, या बिहार में कैसे जातिगत असमानता है या आर्थिक असमानता है, शिक्षा अव्यवस्था कैसे है, और भी तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपनी वोटर अधिकार यात्रा के द्वारा बिहार की जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने में लगी हुई है। या यूं कहना चाहिए कि बिहार की जनता का मत अपने पक्ष में करने में लगी हुई है। इसी यात्रा से या बिहार या कांग्रेस और आरजेडी का जो ये गठबंधन हुआ है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो ये गठबंधन हुआ है, उससे नीतीश कुमार या एनडीए, यूं कहना चाहिए कि एनडीए पूरी तरह से घबराई हुई है। कांग्रेस और आरजेडी का जो ये गठबंधन हुआ है उससे नीतीश कुमार या यूं कहना चाहिए कि एनडीए थोड़ी चिंतित दिखाई पड़ रही है कि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि कांग्रेस और आरजेडी का ये गठबंधन इलेक्शन में उनके लिए कोई बड़ी चुनौती ना बन जाए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस बार चुनाव आयोग को भी नहीं छोड़ रही है। वो एसआईआर का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो, वो वक्त वक्त पर चुनाव आयोग को भी हर तरह से घेरने में लगी हुई है। लेकिन चुनाव आयोग भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के आरोपों का, या यूं कहना चाहिए कि कांग्रेस और आरजेडी के आरोपों का जवाब दे रही है और पूरा जवाब दे रही है। देखना अब यह है कि आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन, या यूं कहना चाहिए कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का ये गठबंधन, उनकी वोटर अधिकार यात्रा बिहार की जनता का मत अपने पक्ष में करने में कितनी सफल होती है, या नीतीश कुमार के बड़े बड़े ऐलान बिहार की जनता का मत उनके पक्ष में रखने में सफल होती है। ये इस इलेक्शन में देखने वाली एक बड़ी बात होगी। धन्यवाद।